देखो, ये आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड का है और बहुत अच्छा आर्टिकल है, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है। आप देखेंगे यूपीएससी का क्वेश्चन मेंस का, तो हर साल एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, 10 क्वेश्चन को तो मैंने कलेक्ट किया है। तो हर साल अर्बनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो इस डेटा को थोड़ा सुन लीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लीजिए, और मेरे हिसाब से यदि ये चीजें आती हैं तो अर्बनाइजेशन से रिलेटेड कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आंसर कर पाओगे। हिंदू का नहीं है आर्टिकल, बिजनेस स्टैंडर्ड का है। और इसको जीएस पेपर 1 में कोट कर सकते हैं, जहां पे अर्बनाइजेशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का जिक्र किया जाए, वहां पे ये सारे पॉइंट्स को आप रख सकते हो। स्टार्टिंग किया है इसने अर्बनाइजेशन को डिफाइन करते हुए कि अर्बनाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है। और उसमें राइटर लिखते हैं कि द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज इज नोन एज अर्बनाइजेशन। कोई बहुत टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, आप लोगों को भी पता है कि लोगों का गांव से शहर की तरफ पलायन करना ही अर्बनाइजेशन कहलाता है। इस चीज को कुछ लोग रॉन्ग मूव मानते हैं, कुछ लोग राइट मूव मानते हैं। मतलब कि अर्बनाइजेशन को कुछ लोग सही मानते हैं और कुछ लोग गलत मानते हैं। गलत मानने वाले ये कहते हैं, उनकी ये दलील है कि अपना घर छोड़ के और कहीं और चले जाना, अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अब इवन जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, हैट्स ऑफ टू देम, बेचारे अपनी वाइफ अपने बच्चे सबको छोड़ के वो बाहर ही रहते हैं। और फेस्टिवल में या 1 साल में 2 साल में कभी कभी जाते हैं, बाकी पैसे घर पे भेजते रहते हैं। तो उनका भी मानना कि अर्बनाइजेशन को रोकना चाहिए कहीं न कहीं जायज है, यदि उनके पर्सपेक्टिव से आप सोचेंगे तो। बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि अर्बनाइजेशन अच्छा है, और उनका ये कहना है कि इट इज द गुड ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत बड़ा फैक्टर होता है अर्बनाइजेशन। यदि नहीं रहेगा तो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी, इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। तो दोनों के अपने अपने आर्गुमेंट हैं, और मैं 100% सहमत हूँ दोनों आर्गुमेंट से कि इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट यदि हम चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें अर्बनाइजेशन को और ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं अमेरिका में या जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे अर्बनाइजेशन ज्यादा है, इसीलिए वो आपसे ज्यादा डेवलपमेंट है वहां पे, इंडिया से मतलब ज्यादा डेवलपमेंट है। और दूसरा वाला आर्गुमेंट भी सही है कि पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। भाई मोरल वैल्यूज भी तो कोई चीज है, सोशल ऑब्लिगेशंस भी तो कोई चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो कोई चीज है। आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए पूरी फैमिली को छोड़ के चले जाते हैं, तो वो उनको किस हालत में छोड़ के जाते हैं। पैसा आज के डेट में बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। तो ये दोनों अपनी अपनी जगह पे दोनों आर्गुमेंट सही हैं। बाकी कुछ डेटा राइटर शेयर करते हैं। 1960 में ये बताए हैं कि जो ग्लोबल डेटा था अर्बनाइजेशन का वो 33.61 था। नहीं, ग्लोबल डेटा की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, इंडिया की बात अभी नहीं कर रहे हैं। 1960 में जो ग्लोबल डेटा था वो 33.61 था। मतलब कि 100 में से 33.61, 61 नहीं पढ़ेंगे, 61 पढ़ेंगे, 33.61 लोग अर्बन एरियाज में रहते थे, बाकी रूरल एरियाज में रहते थे। इसके साथ साथ 2003 का जब वक्त आया तो डेटा कुछ पासा पलट गया। मतलब कि फिर शहर में इतने ज्यादा लोग रहने लगे, गांव से ज्यादा शहर में रहने लगे। मतलब मान के चलिए कि 50% से ज्यादा लोग शहर में रिसाइड करने लगे, और गांव में 50 से नीचे हो गया रेशियो 2003 आते आते। 2020 का डेटा इन्होंने बताया है कि 56.5% लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, बाकी विलेज एरिया में रहते हैं। और खास करके उन्होंने ये बताया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अफ्रीका की जो कंट्री थी या लैटिन अमेरिका की में जो कंट्रीज आती हैं, या जो एशिया में कंट्री आती है एशिया में, उसमें रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ, बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हुआ। और इसी का मतलब रिजल्ट है कि 56.15% के आसपास अभी ग्लोबल डेटा ये कह रहा है कि अर्बन एरियाज में लोग रिसाइड करते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया का काफी कम है ग्लोबल एवरेज की तुलना में। इंडिया में कहा जाता है कि 1960 में 17.94 अर्बनाइजेशन हुआ था। मतलब 17.94, 100 में से 17.94 लोग आउट ऑफ 100, 17.94% पीपल यूज टू रिसाइड इन द अर्बन एरियाज। लेकिन 2020 में ये डेटा हो गया तो 34.92। अभी 2020 में 34.92 हुआ है, और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि 2020 में ये डेटा 35% हो जाएगा, 35%। इसके साथ साथ वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स ये कहता है एशिया के बारे में कि एशिया में 2018 में 50% लोग मतलब अर्बन एरियाज में रहते थे, और वो 2020 में रेशियो हो गया 52.3%। मतलब पूरे एशिया की बात करें
एशिया का मतलब एशियन में कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्री आते हैं, तो 2018 में 50% के आसपास था और वो 2022 में 52.3% हो गया है। साउथ एशिया में कम है, 37.6% लिखता है। अब इंडिया में आप देखें तो बहुत लेस अर्बनाइजेशन हुआ है। तो ये क्यों हुआ है, इसके पीछे तो रीजन है, लेकिन इसके मेरिट्स एक्चुअली जो राइटर ने लिखा है ना इस आर्टिकल को, वो अर्बनाइजेशन को प्रमोट कर रहा है। मतलब वो ये नहीं कह रहा है कि अर्बनाइजेशन नहीं होना चाहिए, उनका ये कहना है कि अर्बनाइजेशन होना चाहिए और उससे बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो मेरिट्स में इन्होंने ये बताया कि रूरल एरियाज के लोग जब अर्बन एरियाज में पलायन करते हैं, जब माइग्रेट करते हैं, तो फिर वहां पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। आप अपने ड्रीम को चेज कर सकते हैं। गांव में आपके टैलेंट की कद्र नहीं होती है, जाहिर सी बात है कि गांव में इतने रिसोर्सेज नहीं है तो आपके टैलेंट की कद्र नहीं होगी। तो वहां पे आप अपने ड्रीम को चेज कर सकते हैं शहर में जाके, ऐसा राइटर बताते हैं। पॉवर्टी और इनइक्वालिटी बहुत हद तक कम होती है। एजुकेशन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि गांव में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी तो होगी नहीं, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज तो होगा नहीं। तो एजुकेशन फैसिलिटी भी अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा है, हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, बिजनेस एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा होता है कंपेयरिंग टू रूरल एरियाज। लास्ट में ये बोलते हैं कि इश्यूज क्या है भाई, मतलब इंडिया के साथ, कि इंडिया में इतना ज्यादा अभी तक क्यों नहीं अर्बन डेवलपमेंट हुआ, मतलब अर्बनाइजेशन क्यों नहीं हुआ है। तो उसमें ये तीन चीजें बताते हैं। पहला कि जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रीजनल इंटीग्रेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ, इसी पे हम सबसे ज्यादा फोकस किए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा हम डेवलप करने में, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, इसको डेवलप करने में हम बहुत ज्यादा फोकस्ड रहे। रीजनल इंटीग्रेशन करने की बात है, मतलब अलग अलग एरिया में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करना, एक हार्मोनी क्रिएट करना, इसकी बात कर सकते हो आप रीजनल इंटीग्रेशन में। और इकोनॉमिक ग्रोथ में ऑब्वियसली जीडीपी की बात हो रही है। तो इन तीन चीजों पे तो हमने खूब फोकस किया, लेकिन जब अर्बनाइजेशन की बात आई तो हमने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और यही रीजन है जिसकी वजह से आज के डेट में अर्बनाइजेशन उतना ज्यादा नहीं हुआ है जितना ग्लोबली हो रहा है या डेवलप कंट्री में हो रहा है। तो अभी अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा तेजी से हमको करना पड़ेगा, ऐसा राइटर बताते हैं। और कुछ सजेशन भी देते हैं। वो ये कहते हैं कि ऐसा है कि बहुत सारे लोग एक ही दो तीन सिटीज में खूब ज्यादा कंसंट्रेटेड हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली में आप देख लीजिए, मुंबई में देख लीजिए, बैंगलोर में देख लीजिए, चेन्नई और कोलकाता में देख लीजिए, कि यहीं पे सबसे ज्यादा लोग हैं कंसंट्रेटेड। तो राइटर बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो। मतलब जो इस एरिया का पेरीफेरी है ना, वहां पे भी लोग रिसाइड करें। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली है, तो दिल्ली में गुड़गांव है, गुड़गांव में आप मतलब हरियाणा जैसे गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, तो इस एरिया को भी आप डेवलप करें। और स्मॉल टाउन जो डेवलप नहीं है उसको भी डेवलप करने में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। और दो चार पांच सिटीज में ही सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं हो, क्योंकि उसके फिर अपने चैलेंजेस होने लगेंगे, क्राइम रेट बढ़ जाएगा, रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलेगी। तो राइटर यही बोलते हैं कि यदि हम सच में चाहते हैं कि अर्बनाइजेशन हो, तो यही चार पांच सिटीज में सबसे ज्यादा लोग नहीं आए, इसके आसपास का भी जो एरिया है उसको भी डेवलप किया जाए, वहां पे भी लोगों को बसाया जाए। तो इससे क्या होगा कि अर्बनाइजेशन का एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, और तभी सही मायने में हमारी कंट्री डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आ सकती है। आर्टिकल खत्म हुआ।